निफ्टी एट 19,000, निफ्टी एट 20,000, निफ्टी एट 21,000, निफ्टी एट 22,000। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी तक तो यही सुना है बाज़ार 20,000 तक जा चुका है, 19,000 तक जा चुका है, और आगे जाके आप सुनने वाले हैं कि बाज़ार 21,000 पहुँच गया है और 22,000 पहुँच गया है। बाज़ार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके अंदर डर भी बढ़ेगा कि बाज़ार कब गिर जाएगा, क्या बाज़ार महंगा हो रहा है, क्या बाज़ार में हमें आज के रेट में पैसे लगाने चाहिए, अगर बाज़ार महंगा है तो वो क्यों महंगा है। लेकिन हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि वह सच में महंगा है या नहीं, और अगर सस्ता है तो वो कितना सस्ता है। तो हमें अगर बाज़ार में पैसे लगाने हैं तो कितने पैसे लगाने हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है तुषांत अग्रवाल, और आज मैं इस वीडियो की मदद से आप सबको समझाने जा रहा हूँ बहुत आसान भाषा में कि कैसे कंसिडर किया जाता है कि बाज़ार सस्ता है या महंगा है। हाउ कैन वी एनालाइज दैट मार्केट्स आर एक्सपेंसिव और चीप। दोस्तों, आप जब भी बाज़ार में जाते हैं और कोई चीज़ लेते हैं तो आप कंपैरिजन करते हैं उसको दूसरी चीज़ से। अगर आपको कोई शूज़ लेने हैं तो आप कंपैरिजन करेंगे कि नाइकी का शूज़ इतना का है और एडिडास का इतने का है। आप मोबाइल फ़ोन लेंगे तो आप कंपैरिजन करेंगे कि सैमसंग इतने का मिल रहा है आपको और एप्पल इतने का मिल रहा है आपको। तो आपको आइडिया है सिंपल भाषा में कि मार्केट में आप जब भी जाएंगे आप दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, तभी आप आइडिया लगाते हैं कि वो चीज़ महंगी है। उसी प्रकार शेयर बाज़ार भी बहुत आसान चीज़ है। वहाँ पर भी आपको आइडिया लगाना पड़ता है कि बाज़ार सस्ता है या महंगा, लेकिन उसको हम कंपैरिजन किससे करेंगे, लोगों को यही नहीं पता। उसको समझने के लिए आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा बैंक से। दोस्तों, जब भी आप बैंक से उधार लेते हैं या बैंक को किसी को भी आप बाज़ार में उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, तो आप उसको ये बोलते हैं कि मुझे बैंक में इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, मुझे बैंक में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप मेरे से या तो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं या मेरे से आप कम चार्ज कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर निफ्टी में जब आइडिया लगाते हैं या बाज़ार में आइडिया लगाते हैं कि बाज़ार सस्ता है या महंगा है, हम उसको कंपैरिजन करते हैं बैंक से कि बैंक हमारा सस्ता है या महंगा है। तो बैंक कब सस्ता है या महंगा, उसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा एक टर्म का मतलब पीई रेशो। आप वैसे बहुत लोग जानते होंगे कि पीई रेशो का मतलब क्या है। पीई रेशो का सिंपल मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशो। लेकिन ये प्राइस टू अर्निंग रेशो तो सबको पता है, लेकिन इस टर्म का मतलब, इसका वैल्यू कैसे निकलती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि बाज़ार में आप कितना प्राइस पे कर रहे हैं और उसके कंपैरिजन में आपको अर्निंग कितनी हो रही है। फॉर एग्जांपल, आपने बाज़ार में 100 रुपये इन्वेस्ट करे और आपको 6 रुपये उसके ऊपर रिटर्न आया, तो यानी कि 100 रुपये लगाने पे 6 रुपये मिले। तो आपका क्या हुआ, आपकी प्राइस हो गई 100 रुपये और अर्निंग हो गई 6 रुपये। सिंपल सा मतलब है। इसीलिए हम आगे अब देखेंगे कि बैंक में हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करने पे मिल रहा है और निफ्टी में अगर हम इन्वेस्ट करें सेम अमाउंट तो हमें कितना मिलेगा। दोस्तों, अगर आप के पास दो ऑप्शन है, एक तरफ बैंक है और एक तरफ शेयर बाज़ार है। बैंक में आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करने पे अगर 6 रुपये मिल रहे हैं और निफ्टी में आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करने में आपको आपको सिंपल सा आइडिया है कि आपको ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा, तो आप कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ओबियसली आप चाहेंगे निफ्टी में इन्वेस्ट करना, क्योंकि आपको पता है कि जब निफ्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 100 रुपये और बैंक में भी आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिस्क दोनों में सेम मिल रहा है, तो आप ऑब्वियसली निफ्टी की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको आज निफ्टी सस्ती पड़ रही है। अब हम ये देखेंगे कि निफ्टी सस्ती कैसे हो सकती है। उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि बैंक का पीई कैसे निकालते हैं। दोस्तों, बैंक में एफडी में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की रेट में 6% मिल रहा है। आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे तो आपकी कमाई हुई 6 रुपये की। इसीलिए मेरा प्राइस था 100 रुपये और मेरी अर्निंग हुई 6 रुपये। मैंने उनको डिवाइड किया तो मेरी अर्निंग निकल के आई, मेरा पीई निकल के आया 16। यानी कि 100 रुपये इन्वेस्ट करने में मेरी अर्निंग हुई 6 रुपये और मेरा पीई आ गया 16। यानी कि मेरा बैंक का पीई आ गया 16। और वही मैं अगर आज की डेट में निफ्टी का पीई देखूँ, अगर आप सिंपली गूगल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको आइडिया लगेगा कि निफ्टी का पीई है 23। यानी कि आपको आइडिया है कि 16 का बैंक का पीई है और निफ्टी का पीई 23 है। तो यानी कि बाज़ार आपका महंगा है। लेकिन बाज़ार अभी कितना महंगा है, क्या हम बिल्कुल पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते इसके अंदर? हम आगे वो समझेंगे। पहले आप ये देखिए कि निफ्टी आज की डेट में हमारी क्लोजिंग है 30 जुलाई के आसपास 19646 पर। उसमें हमें ये नहीं पता हमारी अर्निंग कितनी है, लेकिन हमें आइडिया है कि हमारा पीई आ रहा है 23।
उसके बेसिस में हम फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं मेरी अर्निंग है 854। दोस्तों बाजार तब महंगा होता है जब मेरी अर्निंग सेम रहे और मेरा सिर्फ और सिर्फ निफ्टी बढ़ता चले जाए। और आपको पता है शेयर बाजार में जो प्राइस मूव करता है वो सेंटीमेंट्स की वजह से, खबरों की वजह से बहुत ज़्यादा मूव करता है। तो जब बाजार आप समझिए 21,000 पे पहुँच जाए थोड़े ही दिनों में और आपका PE 24-25 का सब पहुँच जाएगा और अर्निंग आपकी 854 रहेगी, तो बाजार आपका उस टाइम पे बहुत महंगा हो चुका होगा। तब हमें इस चीज़ को कंपैरिजन करने के लिए बाजार कितना महंगा है हम उसको कंपैरिजन करेंगे इस टेबल के थ्रू। इस टेबल में मैंने आपको ये दिखा रखा है कि बिलो 16 यानी कि मेरा बैंक का PE आज की डेट में 16 है। अगर मेरा निफ्टी का PE भी 16 से नीचे चला जाए तो उस टाइम पे मेरे को ज़्यादा मुनाफा बैंक में इन्वेस्ट करके होगा या निफ्टी में इन्वेस्ट करके होगा? ऑब्वियसली निफ्टी में इन्वेस्ट करके होगा। तो जब भी आज की डेट में अगर निफ्टी का PE 16 के आसपास आ जाए या 16 से नीचे आ जाए तो मैं अपना 90% पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा। सिमिलरली अगर 17 से 20 के बीच में आपका निफ्टी का PE आ जाए तो मैं अपने 80% पैसे इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहूँगा। 21 से 24 के बीच में 60% पैसे इक्विटी में, 25 से 28 के बीच में 40% पैसे इक्विटी में और 20% पैसा मैं अपना इक्विटी में तब इन्वेस्ट करूँगा जब वो 28 के ऊपर होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इजीली समझ आ गया है कि निफ्टी का PE जो है 23 है और मार्केट इस टाइम पे 21 से 24 के स्लैब में बीच में है। तो मैं अपना 60% पैसा जो है इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो आप बिल्कुल समझ गए हैं सही तरीके से कि अभी जो सही समय है सिर्फ और सिर्फ 60% पैसा ही आपका बाज़ार में इन्वेस्ट करने का है। लेकिन दोस्तों अब ये पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है इक्विटी में और कहाँ नहीं करना, वो चीज़ें आगे बहुत लंबी है। अगर आप वो समझना चाहते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है, आप मेरी वेबसाइट पर जाके मेरे बारे में भी पढ़ सकते हैं और आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कि नहीं। मैं आपकी किस किस चीज़ में मदद कर सकता हूँ उसकी डिटेल भी आपको यहीं मिल जाएगी सारी की सारी। और उसके बाद आप यहाँ लेट्स डू इट पे क्लिक करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लेट्स डू इट पे क्लिक करके एक फॉर्म क्लिक ओपन होगा जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का फॉर्म, वहाँ पर आप क्लिक करके आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में और आपका पोर्टफोलियो बनाने में। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि बाज़ार सस्ता है या महंगा, इसका आइडिया कैसे लगाते हैं। बाज़ार सच में सस्ता है या सच में महंगा है, ये अब आपके हाथ में है इसका आइडिया लगाना। थैंक यू सो मच।